गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 13.1 या हम कह लें 14.1 चैप्टर है हमारा स्टैटिस्टिक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कि कुछ बच्चों के ग्रुप ने एक सर्वे किया एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, कि वातावरण के प्रति जागरूक करने के लिए उन्होंने एक सर्वे किया। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा, और उन्होंने एक डाटा इकट्ठा किया रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस, कि 20 घरों में वो गए और उनमें कितने पौधे थे, उनकी संख्या उन्होंने पता करी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। अब आपको बताना है कि पर घर, हर घर में कितने पौधे एवरेज में है, मीन में है। तो सॉल्यूशन में मैंने टेबल डायरेक्ट बनाई है, आपकी किताब में, बुक में ये टेबल दी हुई है, तो उसमें दो ये चीजें दी हुई है, बाकी की मैंने निकाली है। तो आइए सॉल्यूशन में समझते हैं। ये हमें दिया हुआ था नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ठीक है। हमें दिया था नंबर ऑफ हाउसेस, जो घर है उनकी संख्या, कि 0 से 2 पौधे, 0 से 2 के बीच में जो पौधे हैं ऐसा एक घर है। फिर 2 घर ऐसे हैं जहां पर 2 से 4 के बीच में पौधे हैं, 2 पौधे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। तो ये हमारे 2 घर ऐसे, तो ये पूरा डाटा हमें ऐसा 20 घरों का दिया था। तो ये जो नंबर ऑफ हाउसेस है ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब फ्रीक्वेंसी सिग्मा, सिग्मा का मतलब यहां पर एक साइन मैंने बनाया है ऐसा, इसे हम कहते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सम, योग। तो यहां पर इन सबको जोड़ा, नंबर ऑफ हाउसेस टोटल कितने हैं 20। तो हमारा FI, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ हाउसेस जब भी हमने कहा कि नंबर शब्द आएगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो ये हमारा हो गया सिग्मा FI इज इक्वल टू 20। अब मैंने निकाला यहां पर XI, क्लास मार्क्स। मैं इसके पहले वाले चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं। क्लास मार्क्स क्या होते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है यहां पर 2 और लोअर लिमिट है 0, तो इन दोनों को प्लस करा तो 2 आएगा अपॉन 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो इन दोनों के सम को 2 को मैंने 2 से डिवाइड करा, तो आंसर क्या आ गया 1। ये मेरा आ गया क्लास मार्क्स, और इसे हम XI से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 1। ऐसे ही यहां पर होगा 2 और 4, 6 अपॉन 2, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो ये मैंने लिख दिया 3। इसी के साथ मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको समझाई थी कि अगर इन सबका डिफरेंस, जैसे यहां पे 0 2 का डिफरेंस कितना है 2, 2 से 4 के बीच में डिफरेंस कितना है 2, 4 to 6 में 2, तो जब इसका डिफरेंस सेम होता है तो हम ये फर्स्ट वाले का निकाल लेते हैं इस फार्मूले से, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 से, और फिर इस डिफरेंस को डायरेक्ट जोड़ते जाएं। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। इधर हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्ट ट्रिक है। अगर हमारा डिफरेंस सेम हो तो ये हमारे काम में आती है, टाइम बचता है। ये हमारी हो गई क्लास मार्क्स, XI निकाल लिया। अब अगली टेबल हमने जो बनाई है वो है FI XI। FI XI मतलब FI मींस फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहां पर 1 है, और XI यहां पर XI 1 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ में लिखा हुआ मैंने FI XI, इट मींस FI में मल्टीप्लाई करना है XI का। तो FI मेरी 1 हो गई, XI मेरी 1 हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 1। फिर फ्रीक्वेंसी हो गई 2 और XI क्लास मार्क्स हो गया 3। 2 × 3 6 आ गया, 1 × 5 5 आ गया, 5 × 7 5 7 जा 35, ये आ गया 35। 6 × 9 ये हो गया हमारा 54। फिर हो गया 2 × 11 22, फिर हो गया 3 × 13 39, और लास्ट में मैंने निकाला है सिग्मा FI XI, कि ये जो मैंने FI XI निकाला है इसका सम सिग्मा इज इक्वल टू, जब मैंने इन सबको प्लस करा, जब आप इनको जोड़ोगे 6 + 1 उसमें जो आएगा 5, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 162। ठीक है। अब यहां पर हमको निकालना है मीन। ये X बार जो मैंने लिखा है ये मीन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और ये मीन निकालने की डायरेक्ट मेथड है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मीन निकालने की 3 मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक होती है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो हम 3 अलग अलग नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग उससे फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो उससे हम आपको तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हमने इसमें जो मीन निकाला है वो हम डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम एज्यूम्ड से निकाल लेंगे, और उसके नेक्स्ट वाले में स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल लेंगे। ओके। तो सबसे पहले x बार इट मींस मीन होता है, इज इक्वल टू FI सिग्मा FI अपॉन XI। तो सिग्मा मतलब यहां पर सम FI XI, टोटल आया 162, ये 162 अपॉन में सिग्मा FI, ये सिग्मा FI मेरा
20। तो ये फार्मूला मुझे याद होना चाहिए डायरेक्ट मेथड का। मीन निकालने के लिए एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई याद होना चाहिए। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू 162 अपॉन 20। मैंने यहां पर थोड़ा सा सरल करा है कि 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20 होता है, तो मैंने 10 थोड़ा सा अलग कर दिया है ताकि हमको डिवाइड करने में आसानी हो। क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, क्या हो गया 81 अपॉन 10। और x बार इज इक्वल टू 10 से 81 को डिवाइड करेंगे। अगर नहीं आता तो सीख लीजिए, इसमें एक जीरो है तो ऊपर इधर से एक नंबर बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो 8.1 हो जाएगा। ओके, तो मीन आ गया हमारा 8.1। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ओके, थैंक यू।